नमस्कार छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे कबीर के संदर्भ में और ख़ास तौर से कबीर द्वारा प्रयोग किए गए एक शब्द सुमिरन के संबंध में। उनके रचनाओं में एक सुमिरन को अंग नाम से भी है। सुमिरन या स्मरण, भक्त ईश्वर का स्मरण करता है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में जप भी कहते हैं। जप के लिए तमाम लोग माला का भी प्रयोग करते हैं। तो एक होता है जपना और एक जप का स्वतः हो जाना। एक जो हम करते हैं और एक जो स्वतः होता है। नानक ने जो स्वतः होता है उसे एक नाम दिया है अजपा जाप। जैसे हम राम राम का उच्चारण करते हैं और एक स्वतः राम राम निकलने लगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब द्रोण ने सभी छात्रों से पूछा, उनका लक्ष्य था चिड़िया की आंख में बाण से चिड़िया की आंख को वेधना। तो उन्होंने सभी छात्रों से पूछा क्या दिखाई पड़ रहा है, तो सबने यही बताया, चिड़िया दिखाई पड़ रही है, वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। केवल अर्जुन थे जिन्होंने ये कहा कि मुझे केवल जो मेरा लक्ष्य है, चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है। तो अजपा जाप अपने आप होने लगता है, जैसे एक नाद शब्द है, ढोलक हो, पखावज हो, जब हम उसमें प्रहार करते हैं, जब हाथ से ठोंकते हैं उसको, तो उससे एक ध्वनि निकलती है। अगर ध्वनि वो स्वतः निकलने लगे, बिना हमारे ठोंके, बिना हमारे प्रहार किए, बिना हमारे हाथ से उसमें टच किए, या कोई बीन है जिसको हम फूंकते हैं उससे ध्वनि निकलती है, जब वो ध्वनि स्वतः निकलने लगे तो उसे कहा जाता है अनाहद नाद। अनाहद नाद स्वतः होता है। अजपा जब स्वतः होता है तो जो सुमिरन है वो जब आपका प्रयास, सब प्रयास न हो, बिना प्रयास के होने लगे, वो कबीर की दृष्टि में सुमिरन है। आप एक चित्र बनाते हैं सूर्य का या हिमालय का। जो चित्र बनता है उससे न तो सूरज की तपिश महसूस की जा सकती, न ही हिमालय के चित्र से हिमालय की ठंडक का एहसास हो सकता है, न ही उसकी सुंदरता जो है उसको आप सोच सकते हैं। तो जब आप ईश्वर का स्मरण करते हैं, जब ईश्वर के पास पहुंचते हैं, उन दोनों स्थितियों में बड़ा अंतर होता है। जब एक बार आप उससे साक्षात्कार कर लेते हैं तो फिर पलट करके इस संसार या किसी अन्य वस्तु में आपका मन बिल्कुल नहीं लग सकता, क्योंकि वही परम सुख है, वही परम सत्ता है। धन्यवाद।